अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ होनी है उसके लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप ऑन गोइंग है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। एंड अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। सो फार अभी जस्ट 2 दिन ही हुए हैं, बट जो प्रिपरेशंस नज़र आ रही हैं वो काफ़ी है इत्मीनान बख्श हैं। और खैर कल भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, कल निस्बतन खैर लो प्रैक्टिस सेशन हुआ। आज है कि वही प्लेयर्स ने वार्म अप किया एंड देन दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। और बाय द वे कल जो इमामुल हक साहब की कवाली नाइट्स थी उसमें भी शिरकत की थी उस्मान कादिर, बाबर आजम, सरफराज अहमद साहब ने। और दोबारा है कि उन्होंने पिंडी में है कि टीम को ज्वाइन किया सुबह और है कि प्रैक्टिस स्टार्ट की है। सो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड सरफराज अहमद एंड उस्मान कादिर एज वेल, क्योंकि कल उन्होंने ट्रेनिंग सेशन किया अपना कंप्लीट। देन है कि बाय रोड आई थिंक वो गए होंगे, क्योंकि पिंडी में हो रहा है, लाहौर में है कि जो इमामुल हक की कवाली नाइट थी वो लाहौर में हुई थी। तो फिर है कि बाय रोड सफ़र करके वो पहुँचे कवाली नाइट में। फिर इसके बाद वहाँ पे भी अच्छी खासी वक्त, क्योंकि नॉर्मली कवाली नाइट्स है कि देर तक रात तक ही है कि चलती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अटेंडेंस दी अपनी। काफ़ी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे एज़ ऑलवेज़। और है कि दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही थी एज़ ऑलवेज़। सो कवाली नाइट अटेंड करके दोबारा है कि उन्होंने बाय रोड पिंडी क्रिकेट मतलब पिंडी में वो पहुँचे एंड देन सुबह उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है। सो व्हाट अ कमिटमेंट लेवल मैन, माशाल्लाह। सो खैर कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग सेशन जो पाकिस्तान टीम का है हो रहा है, बहुत अच्छा। खैर आज देखा गया ट्रेनिंग सेशन भी। मोहम्मद हफीज़ आज भी एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे एंड मोहम्मद रिजवान खैर जो भी बैटिंग कर रहा था तो उसको क्लोजली वॉच कर रहे थे। उन्हें है कि टिप्स दिए जा रहे थे या उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था, बिकॉज इस लेवल पे आपको जस्ट कॉन्फिडेंस ही देना होता है। टिप्स एंड ट्रिक आप क्या ही दे लोगे, इतनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल भी है जो लोगों ने। बट मेन चीज़ जो मैंने खैर कल भी आपसे बात की थी कि पिचेस जो तैयार की गई है ना वो बहुत मुझे है कि उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है। कल जो बाउंसी और ग्रासी पिच थी, आज खैर अपनी निगरानी में सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ ने पिच बनाई या बनवाई, पिच उन्होंने बनवाई। और वो थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक था। आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको इतने टर्निंग ट्रैक नहीं मिलने हैं, बट स्टिल है कि टर्निंग ट्रैक उन्होंने बनाया। और है कि इतना टर्निंग ट्रैक था कि बाबर आजम, वी ऑल नो ही इज़ नॉन रेगुलर बॉलर, तो उनका भी बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक हो रहा था कि पिच है कि आउटसाइड पे हो रहा था और फिर है कि विकेट मतलब स्टंप हिट हो रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्पिन ट्रैक था। तो ये अच्छी बात है। और यही चीज़ भाई, आप डायरेक्टर साहब हो, आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो मोहम्मद हफीज़ साहब, आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो, तो आपको डोमेस्टिक में भी इस तरह की पिचेस बनवानी चाहिए थी, ताकि आपको अच्छा टैलेंट मिलता, ताकि आपको अच्छे स्पिनर्स मिलते। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी है कि अच्छा हुआ कल एक बाउंसी ट्रैक मिला। आज भी खैर जैसे कल भी बात हुई थी कि 3 ट्रैक्स हैं यहाँ पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, 3 ट्रैक्स पे जो है ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। तो मे बी आज जो है वो स्पिन जो ट्रैक था उस पर ट्रेनिंग सेशन किया गया, बैट्समैन और बॉलर्स ने किया। तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा मूव है। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं देखा कि इस तरह की अलग अलग पिचेस तैयार की गई हों, इतनी ज़्यादा है कि सीम, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा सीम मिला था। आज भी खैर मैंने देखा जब बाबर आजम को फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करा रहे थे तो काफ़ी उन्हें सीम मिल रहा था। इवन जो हसन अली हैं उनकी भी बॉल काफ़ी सीम हो रही थी। शाहीन की तो एज ऑलवेज खैर होती ही है। आई डोंट नो वर्ल्ड कप में उन्हें क्या हुआ था, शायद मैं जानती हूँ, शायद मैं नहीं जानती कि उन्हें वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। एनीवेज उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह अब वो अच्छा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा बात की जाए कि जो हमने कल भी बात की थी, खैर कल हमने हमारे जो टॉप ऑर्डर है उसके हवाले से बात की थी कि क्या होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा है, कल भी मैंने देखा था, आज भी देखा था, तो उसमें साइम अयूब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और साइम अयूब बाबर आजम के साथ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये सोचा जा रहा है कि बाबर आजम मतलब है कि वो उन्हें ओपनिंग स्लॉट में अगर जगह नहीं मिल रही है तो उन्हें मिडल ऑर्डर में खिलाया जाए। साइम अयूब की मैं बात कर रही हूँ। अव्वल तो खैर मिडल ऑर्डर है या टॉप ऑर्डर है या आपका मिडल ऑर्डर है। साइम अयूब की जगह भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनती, खुदारा नहीं बनती, खुदारा समझ जाओ नहीं बनती है। उसका करियर के साथ मत खेलो, उसको ऑस्ट्रेलिया की इतनी बाउंसी पिचेस पे जाके है कि आप खड़ा कर दोगे, वो भी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के सामने, वो क्या कर सकेगा। अभी साइम अयूब की जगह नहीं बनती है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव नज़र आ रहा है और जिस तरह से उस पर फोकस हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग करवा देंगे। या तो है कि इमाम को उठा के इससे ओपन कराएंगे
या तो जिस तरह से वो बाबर के साथ बैटिंग कर रहा है तो भी खैर मुझे यही हो रहा है कि शायद वो है कि 2 डाउन पे अगर आएगा शायद, डोंट नो एग्जैक्टली खैर क्या करने वाले हैं, ना करें तो खैर बेहतर है। साइमो यूब की अभी जगह टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनती है, T20 में हाँ उनकी बेशक जगह है और पक्की जगह होनी चाहिए। और खैर इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में वी ऑल नो कि भाई हमारे जो सऊद शकील साहब हैं, बाय द वे सऊद शकील एक बड़े माइलस्टोन के भी करीब हैं, क्या वो था मैं भूल गई अभी, मैं इंशाल्लाह इस पे है कि दोबारा देख के आपको बताऊंगी कि क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो लिया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 50+ अपने हर मैच में 50+ करे हैं, लेकिन मज़ीद या 1000 रन वो सबसे ज़्यादा जल्दी कर लेंगे पूरी दुनिया में। या आई गेट मुझे अभी याद आ गया, 1000 रन वो सबसे ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, कुछ ही रन वो शॉर्ट हैं टू कंप्लीट हिज 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो इंशाल्लाह खैर उम्मीद है जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है और जिस तरह से उनकी एक इंटेंट है, तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह सऊद शकील ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। और है कि सऊद शकील आपके मिडिल ऑर्डर होंगे, फिर सरफराज अहमद होंगे आपके मिडिल ऑर्डर में, सलमान अली आगा थे हमारे साथ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका टूर में, पता नहीं अब यहाँ पे उन्हें कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये खैर क्वेश्चन मार्क है। और बॉलर्स के हवाले से अगर बात करें तो 3 बॉलर्स और आप 2 अगर रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाते हो तो नोमान अली और अबरार अहमद होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अबरार अहमद के साथ जाना चाहिए और आपको नोमान अली के साथ अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने टर्निंग ट्रैक्स नहीं मिलने वाले। आपको यही है कि बाउंसी ट्रैक्स होंगे, फास्ट ट्रैक्स होंगे वहाँ पे, तो आपको है कि ये फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा गेम होने वाली है। सो वाई नॉट आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ और जस्ट एक अबरार अहमद आपके पास स्पिनर हो, और अगर आप आगा खिलाते हो तो उसके साथ भी आपको मिल जाता है ऑप्शन। अगर साउथ तो खैर टीम का हिस्सा होंगे ही मोस्ट प्रॉब्ली, तो उनके साथ भी आपको स्पिन का ऑप्शन मिल जाता है। बाबर आजम जिस तरह से आज प्रैक्टिस कर रहे थे स्पिन की, तो शायद उनसे भी है कि पार्ट टाइम बॉल करवा ली जाए। सो है कि आई थिंक स्पिन के 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, जस्ट एक आप अबरार अहमद के साथ जाओ और 4 बॉलर्स लो। और 4 बॉलर्स में कौन होंगे? आपके शाहीन पक्के हैं, आपके जो वसीम जूनियर पक्के होने चाहिए। आई डोंट नो टीम मैनेजमेंट के माइंड में वो है या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग होता है और वसीम जूनियर बहुत ही अच्छा रिवर्स स्विंग करते हैं, तो वसीम जूनियर को होना चाहिए। ऑल तो जहाँ तक मुझे पता है वसीम जूनियर ने आज तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, जहाँ तक मुझे इल्म है, तो शायद उनका डेब्यू होगा, तो टेस्ट क्रिकेट में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये भी देखने की बात होगी। बट जितना मैंने उनके अंदर स्किल्स देखी हैं, आई थिंक वसीम जूनियर के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। और है कि इसके अलावा मीर हमज़ा के साथ हम जा सकते हैं, या तो ये फास्ट बॉलर्स हो गए। और फ़हीम अशरफ को भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ मीडियम पेसर है, वहाँ पे आई थिंक उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है पाकिस्तान को। और है कि बैटिंग का भी थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है उनके साथ, तो आप उनके साथ जा सकते हो। अगर सलमान को नहीं लो तो आप फ़हीम अशरफ को ले सकते हो, उसके साथ आपको फास्ट बॉलिंग है कि ऑलराउंडर का ऑप्शन मिलता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, किस तरह की प्लेइंग 11 होती है, किस तरह की स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब मोहम्मद हफीज़ साहब। खैर अब तक जो वो काम कर रहे हैं वो तो तसल्ली बख्श है। बेशक मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी उनके अपॉइंटमेंट से, बट अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली बख्श है। मज़ीद भी पाकिस्तान के जो 15 मेंबर स्क्वाड है या जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, उस पर डिस्कशन जारी रहेगी जब तक ये हमारी सीरीज़ ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। और भी वहाँ पे खैर पाकिस्तान अर्ली पहुँचेगा तो फिर भी बात करेंगे। जो प्रैक्टिस मैच भी पाकिस्तान अभी खेलेगा, यहाँ पे भी 2 डे का प्रैक्टिस मैच खेलेगा और वहाँ पे भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।